जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे एक सच्ची घटना की, कैसे दीपक में फूल बना और उसके माध्यम से प्रभु ने अपना आशीर्वाद दिया। बात श्रद्धा और विश्वास की है। हमने दीपक में फूल बनने की जानकारी पहले भी कई वीडियोस के माध्यम से आपको दी है कि दीपक में फूल क्यों बनता है। जब हम श्रद्धा से, विनीत भाव से, अपने इष्ट से, अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो दिल से की गई प्रार्थना प्रभु जरूर सुनते हैं। लेकिन इसके लिए मन में अपनी जाने अनजाने की गई गलतियों के प्रति क्षमा भाव भी होना चाहिए और मन में प्रायश्चित और आगे से गलत कार्यों के प्रति दोबारा ना दोहराने का संकल्प भी होना चाहिए। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो लीजिए, आइए शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान की आप पूजा करते रहें और दिनचर्या में दोबारा गलतियों को दोहराते रहें। किसी को सताना या किसी से छल फरेब करना या भोग विलास पर स्त्रीरत रहना आदि बहुत से कार्य हैं जो हमारे भाग्य में रुकावट डालते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कर्म में विश्वास करते हैं, तो वे लोग ज्यादा पूजा पाठ की तरफ ध्यान नहीं देते, सामान्य धूप दीप जलाकर पूजा कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति हैं जिनका हम यहाँ पर नाम उजागर नहीं कर रहे हैं, तो वे हमें जानते हैं और हमारे चैनल पर लगी वीडियो भी कभी कभी देख लेते हैं। अक्सर जब पार्क में मिलते हैं तो बात करते हैं कि आप ये क्या अंधविश्वास वाली वीडियो बनाते हो, लोगों को कहते हो धूप अगरबत्ती के धुएं से भगवान की आकृति बन जाती है। भगवान प्रसन्न हो, पूजा स्वीकार कर रहे हो तो दीपक में फूल बन जाता है। भगवान अपना आशीर्वाद फूल के माध्यम से देते हैं। तो हमने कहा अभी आपको ये बात अभी समझ नहीं आएगी क्योंकि वे सज्जन आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हैं। किसी चीज की उनके घर में कमी नहीं है। मिट्टी को हाथ लगाएं तो वो भी सोना बन जाए। तो क्या होता है, कुछ व्यक्तियों के पूर्व जन्म के कर्म ऐसे होते हैं, पुण्य ऐसे होते हैं, पारबद्ध ऐसा होता है कि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती। तो जब सफलता मिलती है तो ऐसे लोगों को पूजा पाठ का वक्त ही नहीं मिलता। सामान्य धूप दीप जलाकर इतिश्री कर लेते हैं। वे अपने काम धंधे की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। वे सोचते हैं कि हम कर्म करते हैं तो काम होता है, कर्म करते हैं तो पैसा कमाते हैं। तो पीछे जब कोरोना का ज्यादा प्रकोप चल रहा था, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा था, लोग घरों में बंद थे, तो उनका बेटा कोरोना की चपेट में आ गया। हॉस्पिटल सब भरे पड़े थे। बड़ी मुश्किल से भागदौड़ करके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही थी। बड़ा बुरा वक्त था। हॉस्पिटल में जगह जगह डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। तो उन्होंने रात दिन एक करके हॉस्पिटल में इलाज करवाया, पर कुछ नतीजा नहीं निकल रहा था। तो वे प्रभु की शरण में गए। पूरे आर्त भाव से उन्होंने प्रभु की पूजा अर्चना की, धूप दीप जलाकर प्रभु से प्रार्थना की, हम बहुत मुश्किल में हैं, हे प्रभु अब आप ही कुछ चमत्कार दिखा सकते हैं। हम इलाज करवाते करवाते थक गए हैं। हमारे पैसे धन दौलत भी किसी काम नहीं आ रही है। हमारी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। तो बड़े विनीत भाव से, आर्त भाव से स्तुति करते जा रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। जिनका बेटा भी सीरियस हो, आप उन माँ बाप के दिल का हाल समझ सकते हैं। वे टकटकी लगाकर प्रभु की जो प्रीतमा तस्वीर उन्होंने घर के मंदिर में लगाई हुई थी, उनकी तरफ देखते जा रहे थे किसी चमत्कार की उम्मीद में, जैसे प्रभु अभी बोल पड़ेंगे। अचानक उन्होंने देखा कि दीपक की ज्योत में फूलनुमा कुछ बन रहा है। उस फूल में उनके इष्ट भगवान शंकर के त्रिशूल की आकृति बन रही थी। हालांकि वे इस पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने कई वीडियो के माध्यम से सुन रखा था कि प्रभु जब अपना आशीर्वाद देते हैं तो ये भी एक आशीर्वाद देने का संकेत होता है कि तुम्हारी पूजा सफल हुई, तुम्हारी पूजा मैं स्वीकार कर रहा हूं, तुम्हारी प्रार्थना मैं सुन रहा हूं। और जैसा कि हमने पहले की वीडियो में बताया हुआ है, दीपक में त्रिशूल बनना, जैसे त्रिशूल का तीन गुणों का प्रतीक है, सत्व, राजस और तमस, और शूल का अर्थ है समस्याएं या दुख। तो त्रिशूल का अर्थ है वह जो सभी पीड़ाओं का अंत करे, और वह भगवान शिव के हाथों में है। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों, दैहिक, दैविक, भौतिक तापों के विनाश का सूचक है। तो दीपक में त्रिशूल बनना मतलब आपकी समस्याओं, पीड़ाओं का अंत होने वाला है। तो वे पूजा करके अपने मंदिर से बाहर निकले तो हॉस्पिटल से फोन आ गया कि उनके बेटे को होश आ गया और वो अब खतरे से बाहर है। तो आप समझिए कि जीवन लेना और देना सब प्रभु के हाथ में है। पर जब प्रभु हमारी विनती सुनते हैं, हमारी पूजा स्वीकार करते हैं, तो कई बार कई माध्यमों से हमें संकेत भी देते हैं। तो वह सज्जन जब हमसे मिले, हमने उन्हें उनके बेटे के स्वस्थ होने की मुबारकबाद दी कि प्रभु ने उसे नया जीवन दिया है। तो
तब उन्होंने अपना अनुभव हमें सुनाया और बोले कि अब मैं जान गया हूं कि प्रभु सर्वोच्च शक्ति हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी संकेत के माध्यम से हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। तो ये घटना उन्हीं के कहे अनुसार आपको शेयर की है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि पूजा करते समय भगवान की मूर्ति या तस्वीर से कोई फूल या माला हमारे हाथों पर आकर गिर जाए तो ये संकेत माना जाता है कि प्रभु ने अपना आशीर्वाद दे दिया। तो यह सब संकेत वही जान सकता है, अनुभव कर सकता है जो पूजा पाठ से जुड़ा होता है, मंत्र जाप करता है, जो प्रभु के साथ विनीत भाव, श्रद्धा भाव, विश्वास से जुड़ता है। कर्म करना चाहिए, कर्म के साथ प्रभु का आशीर्वाद भी चाहिए होता है। तो आप सब श्रद्धा भाव से, प्रभु भक्ति से जुड़े रहें ताकि आप सबको प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।